चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं जो नया बजट पेश होने वाला है। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो जिला अध्यक्ष ऑफिस है उनमें सभी कार्यकर्ता हो या फिर निगम पार्षद हो या जिला अध्यक्ष हो, सभी आज के बजट को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं और बजट सुन रहे हैं। तो हम लोगों से बात करेंगे, उन लोगों का क्या कहना, कैसा बजट अब के पेश किया गया, आम जनता के लिए कितना इसमें लाभ मिलेगा इस बजट को लेकर। विकसित भारत ये जो सपना है वो साकार करने की तरफ ये बजट की रूपरेखा तैयार की जा रही है। और स्वाभाविक तौर पर जब देश के विकास की योजनाओं को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो किस प्रकार से देश की संपूर्ण चीजों को आगे बढ़ाने का काम करें, उसके साथ साथ में आपने ये अनुभव किया होगा कि जैसे शहरी इकाई है उनको और विकसित करने का काम है। और लघु उद्योग के जो हम स्वदेशी के आधार के ऊपर जो चीजों को पैदा करना चाहते हैं, इस दिशा में ये बजट जो है ना बहुत हमारे मार्गदर्शन करने वाला है। हर दृष्टि से चाहे नए शहरों की ओर नए शहरों को बसाना हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के विकास की योजनाओं को लेकर जाना हो, उसके साथ साथ में खेलों के माध्यम से उस चीज को आगे बढ़ाना हो। ये और जो हमारा आने वाला जो समय है वो स्वदेशी के आधार के ऊपर निर्मित करने वाली जो चीजें हैं, वो बिजली का इसका जितने भी इस प्रकार की जो चीजें हैं उनको आगे बढ़ाने का जो काम है, इस बजट के माध्यम से हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था को आगे लेकर चलने का जो संकल्प है वो इस समय के बजट के आधार के लिए रास्ता चल रहा है। और मुझे आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो बजट है इसका हर क्षेत्र में एक विकास की योजनाओं में बहुत बड़ा योगदान होगा। और जो सपना है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 2047 तक विकसित भारत की योजनाओं को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और दुनिया इस बात को स्वीकार करेगी। आज नजफगढ़ जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में राजकुमार फुलवरिया जी की अध्यक्षता में हमने नवा बजट जो सीतारमण जी के द्वारा, हमारे वित्त मंत्री के द्वारा सुना गया, इसमें हम सबको इतने गर्व की बात है कि महिला के लिए चीजें डिसाइड करना, उनको समाज के अंदर लेके आना, हर छोटे बड़े वर्ग का ध्यान रखते हुए सस्ते और महंगे की कैटेगरी को डिसाइड करना। और इस बजट से महिला शक्ति के साथ साथ हर वर्ग बड़ा खुश है, क्योंकि हर वर्ग को उन्होंने ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया है। बड़ा उत्साहजनक बजट चल रहा है और अभी बजट प्रस्तुत किया ही जा रहा है। और जो चीजें निकल के आ रही, कैंसर की दवाएं सस्ती हो रही है, शुगर की दवाएं सस्ती हो रही है, एक बड़ा परिवर्तन है। उसके बाद आप देखेंगे कि बहनों को उत्साहित करने के लिए, उनकी आय बढ़ाने के लिए लखपति दीदी योजना के माध्यम से अलग अलग योजनाएं लाई जा रही हैं ताकि उनकी आय किस प्रकार से बढ़े। हर जिले में महिलाओं के लिए, बहनों के लिए हॉस्टल्स बनाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है बजट पूरी तरह विकास की ओर है। और 3 कर्तव्यों की बात निर्मला सीतारमण जी ने कही है इस बजट में। इन 3 कर्तव्यों पर हम फोकस रखते हुए करेंगे। अलग अलग मेजर सिटीज को जोड़ने के लिए कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। आपके जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो अपने कोस्टल एरियाज हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए टर्टल हब या और अन्य सुविधाएं जो देनी है, जो टेक्नोलॉजी है, एआई टेक्नोलॉजी, उसको बढ़ावा देने के लिए इस बजट पे बात की गई है। तो बहुत मुझे लगता है नपातुला बहुत शानदार बजट है जो देश को विकास की ओर भी ले जाएगा और देश के सामान्य जन की जरूरतों को ध्यान रखते हुए बजट बनाया गया है। ये बजट आम बजट है, आम लोगों के लिए। वित्त मंत्री सीतारमण जी ने ये आम लोगों के लिए आम बजट पेश किया है, किसानों के लिए, गरीबों के लिए। टैक्स में जो पहले पेनल्टी थी, सजा होती थी, उसको माफ कर दिया गया है। कोई सजा नहीं होगी, सिर्फ उसको पेनल्टी लगा के और उसका टैक्स भर सकता है वो अपना। पहले क्या था कि सजा का प्रावधान था, वो भी सजा का प्रावधान भी बंद कर दिया, बिल्कुल एकदम खत्म कर दिया। और किसानों के लिए देख रहे हैं आप, तो किसानों का बहुत सारा इसमें, जैसे फसल को लेकर, कई फसलों को लेकर
वित्त मंत्री ने इस पर अपना भाषण दिया है कि भाई फसलों पे बहुत अच्छा होगा, उसको अच्छा रेट मिलेंगे। महिलाओं को लेकर, उनके रोजगार को लेकर, महिलाओं के ये छोटा छोटा अपना काम शुरू कर सकते हैं घर से ही। इसको लेकर वित्त मंत्री ने कई घोषणाएं की है इसी को लेकर। फुलवारिया, दिल्ली स्टेट स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वित्त मंत्री सीतारमण जी ने 9वां बजट पारित किया है। अभी पारित हुआ है, अभी पास होना बाकी है। और ये जो बजट है इसको मैं बोलूंगा जनप्रिय बजट, इसको बोलूंगा लोकप्रिय बजट, इसको मैं बोलूंगा देश की जनता को समर्पित बजट। इस बजट में आम जनता के लिए, आम नागरिकों के लिए बड़ी सुविधाएं दी हैं। जो इस देश का गरीब तबका है उसके लिए सुविधाएं दी है, महिलाओं के लिए सुविधाएं दी है। कैंसर और शुगर जैसी बीमारियों की दवाइयां सस्ती करने की बात कही गई है। हर डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स हॉस्टल, महिला कामकाजी महिलाएं जो आती है शहरों में, हर डिस्ट्रिक्ट में उसका हॉस्टल बने, उसकी चिंता हुई है। शी मार्ट बने, महिलाओं को उद्योगों में बहुत बड़ी भागीदारी हो, उसके लिए उनकी योजना जोड़ी गई है। दिव्यांग जन, सामान्यतः जो दिव्यांग होते हैं उनको लगता है ये काम नहीं कर सकते हैं, तो इस सरकार ने दिव्यांग जनों के लिए एक प्रशिक्षण वर्ग लगाने की बात की ताकि वह रोजगार हो और अपने पैरों पे खड़े हो सके। ऐसे दिव्यांग जनों के लिए भी काम किया। बायो फार्मेसी के लिए काम कर रही है। 1 अप्रैल 1926 में हमारी नए आयकर टैक्स आएगी पॉलिसीज, और लोगों को टैक्स देने के लिए कई रियायतें दी है। कई आप ये कह सकते हैं कि लोगों को मोटिवेट किया है। मुझे लगता है कि लुभावना भी बजट है, जनता को समर्पित बजट है, जनता के हितों में है। और मैं सीधा सीधा अगर 2 वाक्य में कहूंगा तो आज का बजट, इस बार का बजट गरीबों के लिए और महिलाओं को समर्पित बजट है। धन्यवाद। जी मैम, नया बजट पेश किया गया, क्या कहेंगे, किसको क्या मिला? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही खुशी की बात है कि 9वां बजट आदरणीय वित्त मंत्री हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने, वहां पर निर्मला सीतारमण जी ने पढ़ा। एक महिला ने इतने अच्छे से बजट पढ़ा, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और गर्व की बात है महिलाओं को। और महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने जिस तरह हर जिले में घोषणा की गर्ल्स हॉस्टल्स के लिए, और जो चीजें हमारे यूज में रोजमर्रा की हैं, जैसे टैक्स पे उन्होंने कहा कि पहले सजा का प्रावधान था लेकिन अभी आप कुछ पेनल्टी पे करके और आप छूट सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान उन्होंने चेंज किया। फिर उन्होंने प्रस्ताव बजट में रखा कि जूता, चमड़ा, मतलब इसके ऊपर भी बात की। शराब को महंगा किया और जो हमारी डेली के उत्पादन है उसको सस्ता किया। आपने देखा विमान के ऊपर भी चर्चा हुई, उस पर भी उन्होंने छूट दी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग यूज करते हैं, उस पर बहुत अच्छे से छूट दी, बहुत अच्छा बजट दिया, महिलाओं को समर्पित था। और दिव्यांग जनों के लिए भी उन्होंने बात की। कोई भी ऐसा वर्ग जो छूटा नहीं है मोदी जी से। विकसित भारत की बात की उन्होंने, और स्टार्टिंग में उन्होंने कर्तव्य की बात की। कर्तव्य में हमारी क्या क्या जिम्मेवारी है उसकी बात की। उस जिम्मेवारियों को पूर्ण करते हुए उन्होंने अपना बजट आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे माननीय वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पर 9वां बजट पास किया है। और आज हम सब ने मिलकर यहाँ पर हमारे माननीय अध्यक्ष जी हमारे राजबाला जी और हमारे सह प्रभारी जी राज शर्मा जी, हमारे सह प्रभारी भाई फुलवारिया जी, और सब हमारे विधायक, हमारी माननीय विधायक थी जो नजफगढ़ से विधानसभा है, नीलम पहलवान। आज का बजट हमारे लिए सबके लिए बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि रोजमर्रा की जो चीजें जो हमारे जीवन यापन के लिए चाहिए वो तो सस्ती हुई, लेकिन साथ साथ में आज के बजट में महिलाओं के लिए कुछ खास किया गया। इसके लिए भी हम सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो लगातार हम सब भारतवासियों के लिए सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपने सुना कि लोगों का क्या कुछ कहना है जो नया बजट आया है उसको लेकर।